जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 10 दिसंबर का एग्जाम हो चुका है। उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ लेकर आ गए हो, तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। एक बरसाती दिन में, इसका राइट आंसर आपको बताना था। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता था। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता अल्फा किरण। राइट आंसर हो जाता ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाता। अगला जो प्रश्न था, हाइड्रोजन परमाणु के नवे स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, तो n स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाता। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया था, अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता था। उपचयन था, अपउपचय क्रिया था, अपचयन था। तो आप सभी को पता होगा, अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको अपचयन कहा जाता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाता। अगला जो प्रश्न था, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता 3। राइट आंसर वी ऑप्शन जो दिया हुआ है 3 हो जाता। जिसने भी 3 लगा के आए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया था, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। आपको बताना था, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, मानव गुर्दे में जो निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है तो नेफ्रॉन इसका सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही उत्तर हो जाता। जिसने भी सी लगा के आए होंगे उसका आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो था, चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए। और थर्ड जो था, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो तीसरा जो है ये सही हो जाता। तो केवल 3 जो दिया हुआ था ये ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। आपको सही उत्तर बताना था, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। सामान्य था, तेज था, धीमी था। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, टैकीकार्डिया में हृदय की गति तेज हो जाती है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बी करके आया होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। राइट आंसर आपको बताना था, राम सुतार दिया था, रामपाल था, राम सिरतेज था। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी इसका आंसर ये ऑप्शन राम सुतार लगा के आया होगा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया, तो राम सुतार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश उन देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। ऑप्शन था ईरान, बेलारूस, रूस। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन जो है ई ऑप्शन लगा के आया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की, जयप्रकाश नारायण होगा, ज्वाला प्रसाद, विनोबा भावे। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी इसका ऑप्शन जो है जयप्रकाश नारायण, ये ऑप्शन लगा के आया है, उसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न था, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर आपको बताना था। अप्रैल 1932 दिया था, मार्च 1930 दिया था, अप्रैल 1930 दिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जिसने भी अप्रैल 1930 लगा के आए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1930। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 19 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक आंदोलन
जो है प्रारंभ हुआ। अगला जो प्रश्न था, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? 5 ऑप्शन आपके सामने था। न्यायमूर्ति गीता मित्तल था, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी था, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा लगा के आए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर आपको बताना था। अदिति स्वामी दिया था, परनीत कौर था, ज्योति सुरेखा वेन्नम था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन हो जाएगा अदिति स्वामी राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियन में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा अदिति स्वामी। राइट आंसर इसका अदिति स्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट मिशन ने शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत की? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट मिशन ने शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। गुजरात में हाल ही में जो है शक्ति स्कूटर योजना की स्वीकृति दी गई, तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? मर्कली पैमाना होगा, महान हार्वल तरंग था, रिक्टर पैमाना था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रिक्टर पैमाना। कई बार आपको हमने बताया अपने क्लासेस में, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो रिक्टर पैमाना हो जाएगा। अगला प्रश्न निछालन प्रक्रिया संबंधित है, आपको बताना था निछालन जो प्रक्रिया है संबंधित है खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से, भारी वर्षा क्षेत्र से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी इसका ऑप्शन लगा के आए हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक जो दिया हुआ है निचालन प्रक्रिया संबंधित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर जरूर मिला लेना। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान आपसे पूछा गया था, बीकानेर, जैसलमेर, लेह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता, कई बार आपको हमने बताया लेह हो जाता। भारत का सबसे शुष्क स्थान जो हो जाता लेह राइट आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो आप सभी को पता था जायद में खरबूजा, तरबूजा, मूंग ये सब जो है सब जायद में आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। कई बार आपको हमने इन फसलों के बारे में बताया, रबी की फसल हो जाती है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, और जायद जो खरबूजा, तरबूजा, मूंग जो ये सारी फसलें हैं ये सब आ जाती हैं जायद फसल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है? आपको बताना था पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ जो कॉमन बॉर्डर लगती है उनकी संख्या बतानी थी। 5 दिया था, 7 दिया था, 6 दिया था, जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका जो है राइट आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न था, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी इसका ऑप्शन सी ऑप्शन राजस्थान लगा के आए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर जरूर मिलाते रहना। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था, मगध और अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मगध और अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मध्य गंगा का मैदान था, निम्न गंगा का मैदान था, ऊपरी गंगा का मैदान था, उपयुक्त में से एक से अधिक था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो जो भी इसका ऑप्शन लगा के आए हैं निम्न गंगा का मैदान, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निम्न गंगा का मैदान जो दिया हुआ है सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? विलुप्त प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति थी, दुर्लभ प्रजाति थी, उपयुक्त में से एक से अधिक थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं थी। तो इसका जो आंसर लगा के आए हैं उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा।
शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता दीनबंधु मित्रा। आप लोग अपने आंसर जरूर मिलाते रहना। 60 नंबर जो क्वेश्चन था, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? आपको बताना था। तो सी ऑप्शन जो दिया हुआ था सचेंद्र नाथ सान्याल, इसका सही उत्तर हो जाता किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो सचेंद्र नाथ सान्याल, इसका सही उत्तर हो जाता। अगला जो प्रश्न था, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो 1915 में होम रूल लीग जो है किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर हो जाता ए ऑप्शन एनी बेसेंट, इसका सही उत्तर हो जाता। अगला जो प्रश्न था, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह सक्रिय भाग लिया? नमक सत्याग्रह में जो है सक्रिय भाग लिया था। राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो गया अधिवेशन की बात करें तो ये सी ऑप्शन 1922 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? तो सी ऑप्शन 1922 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो द इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ था 1931 में। यह ऑप्शन जिसने भी लगाया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था मैथ के प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्राथमिकता नहीं हो सकती? आपको बताना था निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की जो है प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन जो दिया हुआ था। अगला जो प्रश्न था, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दुगनी होगी जिसमें वह पढ़ रहे हैं। विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है। तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता सी ऑप्शन 312, जो भी लगा के आए उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 100 रुपए अधिक पर बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है। साइकिल का लागत मूल्य बताना था। जो भी ऑप्शन बी लगा के आए हैं 2500, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5, 2 और 9, -2 से समान दूरी पर है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता वी ऑप्शन 0 और -7 जो दिया हुआ है, ये राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाता। जो भी लगा के आए उनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, जो 67 नंबर क्वेश्चन था, त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर तो त्रिभुज एबीसी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता समकोण हो जाता। अगला जो प्रश्न था, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि की। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता 10 हो जाता बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता। एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर, उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लोग अपने आंसर को जरूर मिला लेना। आप लोग जरूर देखना कितने मार्क्स आप करके आए, कितने सही हो रहे हैं, और सेशन को आप लोग लाइक कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।